आज हम आपके सामने अपंग लोगों के बारे में, अपंग दिव्यांग लोगों के बारे में, जो लाभार्थी है, जो महाराष्ट्र में जो है तो हर जगह है अपंग लोग, हर गांव में, हर शहर में, हर ताल्लुक़े में, हर ज़िले में जो है तो अपंग लोग हैं। उन अपंग लोगों के लिए महाराष्ट्र शासन ने जो है तो कई शासन निर्णय वर्क करे हैं, और उन शासन निर्णयों के हिसाब से जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से अपंग लोगों को जो जो सहूलियात मिलती है उनकी तमाम तफसील 25 जून 2018 के शासन निर्णय के हिसाब से हम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको मराठी में भी मालूमात दूंगा, और आपको जो है मराठी के अलावा उर्दू वगैरह में भी समझने की आसानी के लिए मैं दूंगा। आप उसको समझिए कि किस तरह के जो है तो उसके अंदर सहूलतें, तमाम चीज़ें जो है तो अपंग लोगों के लिए शासन ने रखी है। शासन के पास जो है इसके अंदर अपंग, दिव्यांग, अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, बहुविकलांग, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति इत्यादि अनेक लोग हैं। इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग योजनाएं, अलग अलग चीज़ें जो है तो दी गई है। अब उन योजनाओं और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इस तरह है कि पहले तो सामाजिक न्याय विभाग का जो है तो उनके तरफ से जो चलाया जाता है उसमें है एक कायदा, अपंग व्यक्ति अधिनियम 2016, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत जो है तो इन्हें सहूलतें मुहैया की जाती है। इन सहूलतों में किन किन चीज़ों की सहूलत होती है तो सामूहिक योजना, जिसमें इनको सामूहिक योजना के तहत जो है 25 किस्म की चीज़ें दी जाती है अपंग लोगों को। सामूहिक योजना में जैसे कि आप बता रहे हैं उनका पुनर्वसन, थेरेपी सेंटर शुरू करने, अपंग पुनर्वसन, अपंग स्वयं सहायता बचत गटांना अनुदान देणे। उसके बाद जो है तो इसके अंदर सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीसाठी तात्पुरते अथवा कायम स्वरूपाच्या निवारा गृहाला सहाय देणे। उसके अंदर 1 वर्ष से 5 वर्ष के जो वय गट के मूक-बधिर बच्चे होते हैं उनके उपचार के लिए खर्च देना। ये ऐसी 25 किस्म की जो है तो उनके आरोग्य सुविधा इत्यादि सुविधा के बारे में जो है तो मालूमात है। उसके बाद व्यक्तिगत लाभाची जो योजना है जो गवर्नमेंट की तरफ से वो 35 किस्म की है। उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अंध व्यक्ति, मतिमंद, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, बहुविकलांग, कुष्ठ रोग मुक्त अपंग व्यक्ति, इनके लिए जो है इसमें महिलाएं भी हैं, उनको लाभ लेती है उन महिलाओं का, वो महिला लाभार्थी भी इसमें समाविष्ट है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो अपंग व्यक्ती स्वयं रोजगारासाठी गाडे घेण्याकरिता अर्थसहाय्य देणे। अगर वो व्यापारी गाड़ा लेना चाहता है तो उसके अंदर उसको अर्थसहाय्य देने। अपंग व्यक्तीसाठी विनाअट घरकुल योजना देणे, उसके अंदर उनको घरकुल देना। तसेच ज्या घरकुल योजनेमध्ये अपंग कृती आराखड्याअंतर्गत अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत अशा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अपंगासाठी घरामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल रुपये 20,000 प्रति लाभार्थी इतका खर्च सदर निधीतून करण्यात यावा। अब सदर निधि बोले तो आप समझिए कि उसके अंदर जैसा जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम पंचायत के अंदर शासन निर्णय के हिसाब से जो उसकी 100 निधि होती है, 100 उत्पन्न होता है, जिसमें जो तो घर टैक्स, नल टैक्स, होटल टैक्स, आठवाड़ी बाजार का टैक्स, भरमंदौनी मनोरे जो होते हैं, जो टावर होते हैं मोबाइल के, वो पेट्रोल पंप्स होते हैं, गैस एजेंसीज होती है, और कई किस्म का जो है इनको उत्पन्न होता है, जो उनके किराए के घर वगैरह रहते सरकारी मिल्कियत के, उसका जो उत्पन्न आता वो उत्पन्न जो टोटल साल का वार्षिक जमा होता उस उत्पन्न का 5%। तो किसी पंचायत को साल का 1 करोड़ उत्पन्न होता वार्षिक, किसी को 2 करोड़, किसी को और ज़्यादा, किसी को बहुत कम होता है। तो वो उत्पन्न के अंदर से 5% जो है तो उसका वार्षिक निकाला जाना चाहिए और उनको दिया जाना चाहिए। ये होगी 5% की माहिती। उसके बाद अपंग व्यक्ति की जो मालमत्ता होती है, जैसा घर है, उसके प्लॉट्स वगैरह है, तो उसमें लिखा हुआ है जो है तो उसके अंदर जो आपको सुविधा दी जाती है और उस व्यक्तिक लाभाच्या जो योजना है
वो वैयक्तिक लाभाच्या योजना में इसका भी समावेश है की अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करामध्ये कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता 50% सवलत देने, यानी उसके कर में जो है तो उसको 50% सवलत देना ही चाहिए। अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान देणे, उसके बाद अपंग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेतीविषयक अवजारे, मोटार पंप, विहिरी खोदणे, गाळ काढणे, पाईपलाईन करणे, मळणी यंत्र, ठिबक सिंचन इत्यादीसाठी व बी बियाण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे, अपंग शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी शेळीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मत्स्य व्यवसाय व दुग्ध व्यवसाय इत्यादीसाठी अर्थसहाय्य देने। ये स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनके तरफ इसकी जिम्मेदारी होती है। अपंग शेतकऱ्यांना फळबागासाठी सहाय्य अनुदान देणे, मतिमंद व्यक्तीकरिता नॅशनल ट्रस्ट मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निरामय योजनांचे हप्ते भरण्याकरिता अर्थसहाय्य देणे। उसके बाद अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे, अपंग विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता त्यांच्या मतिमंदांना मदतनीस भत्ता देणे, उच्च व तंत्र शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे, केंद्र शासनाच्या लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पूर्वतयारीकरिता शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम देने, ये भी स्थानिक स्वराज्य संस्था पर देना बंधनकारक है। जैसे कि इसमें पंचायत है, पंचायत समिति है, नगर पंचायत है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, ये जो जितनी चीज़ें हैं ये स्थानिक स्वराज्य संस्था है, लोकल बॉडीज़ है, इनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। अपंग व्यक्तींना विद्युत जोड, नळ कनेक्शन, झोपडपट्टी दुरुस्ती इत्यादीसाठी विनाअट अनुदान देणे, अपंग महिलांसाठीच्या सक्षमीकरणाच्या योजनांना अर्थसहाय्य देणे, सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे, अपंग व्यक्तींना दुर्धर आजाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य देणे, उदाहरण कॅन्सर, क्षयरोग, मेंदूचे विकार, हृदय शस्त्रक्रिया इत्यादी, व्यंग सुधार शस्त्रक्रियासाठी अर्थसहाय्य देणे, अंध विद्यार्थ्यांना वाचक व लेखणीसाठी अर्थसहाय्य देणे, कर्णबधिरासाठी दुभाषकाची व्यवस्था करणे, शाळा बाह्य अपंगांना रात्र शाळेमध्ये शिक्षण देणे, अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे, अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य देणे, अपंग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाईन तयार करणे, अपंग बेरोजगाराच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देणे, भिक्षेकरी अपंगांना भीक मागण्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे, अपंग विद्यार्थी व अपंग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य देणे, अपंग प्रमाणपत्र वितरित करण्याकरिता विशेष मोहीम व शिबिराचे आयोजन करणे। जैसे कि बड़े गांव हैं जो 10,000 से ऊपर की आबादी के, 15,000, 20,000, 25,000, जो ताल्लुका लेवल के गांव हैं या उससे थोड़े छोटे हैं, तो वहाँ पर शिविर रखना वैद्यकीय और उनको प्रमाण पत्र मिलने के लिए सहूलत पैदा करना, ये जो है तो इस लोकल बॉडी, स्थानिक बॉडी का इसके अंदर काम है। और उसके अंदर ग्राम पंचायती मार्फत बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी गाड्यामध्ये दिव्यांगांना 5% आरक्षण ठेवण्यासाठी कार्रवाई करण्यात यावी, इनको गाले के अंदर 5% आरक्षण भी देना चाहिए। ऐसी अनेक चीज़ें जो है तो इसके अंदर है और ये शासन निर्णय के हिसाब से इसकी कार्रवाई होती है। और इसके अंदर जिसको भी इस चीज़ का लाभ लेना है तो उसको चाहिए कि अपनी लोकल बॉडी, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका में परपत्र एक शासन निर्णय क्रमांक जो है 25 जून 2018 के से सहपत्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजनासाठी लागू लाभार्थ्याकडून भरून घ्यावयाचा अर्जाचा नमूना, इसके अंदर जो है तो उसने इसके अंदर जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी, महिला और बाल विकास अधिकारी, गट विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, इनको उसमें देना चाहिए उन्होंने। और उन्होंने अर्ज देना, उसमें लाभार्थी का संपूर्ण नाव, लाभार्थी का प्रवर्ग, अपंग लाभार्थ्याचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र कितने % है, 40, 60, 80 जो भी है, लाभार्थ्यांच्या बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, लाभार्थीचे बैंक खाते क्रमांक, IFS कोड के साथ, लाभार्थी का आधार कार्ड का नंबर, और ये तमाम चीज़ें जो है तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन, साहित्याचे वैशिष्ट्य इत्यादि चीज़ों के हिसाब से जो है तो उसके अंदर उनको मालूमात देना चाहिए। इसके अंदर जो है तो जो कार्रवाई की जाती है शासन के तरफ से, वो कार्रवाई की इसमें जो है तो जो लाभ मिलता है अपंग लोगों को, उसमें विकलांग व्यक्तीसाठी समान संधी हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग अधिनियम 1995
द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग का जो शासन निर्णय 25 जून 2018, इन तमाम के तहत जो है तो इनको जो है तो हम हर चीज़ में 5% जो है तो इनको जो है तो मालूमात 5% का लाभ इनको दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट के गाले है, कोई योजना है, घरकुल के अंदर इनको प्रति 100 पे 5% आरक्षण। सभी किसी गांव में 800 घर मिले तो उसके अंदर 40 घर जो है अपंग लोगों के लिए रखे जाना चाहिए। ये शासन निर्णय के हिसाब से फिक्स एंड फाइनल है। कोई व्यापारी गाड़े पंचायत बनाती है, लोकल बॉडी बनाते हैं, तो वहाँ 5% गाले उनके लिए रखना चाहिए। उनके घर के अंदर 50% जो है कर सहूलत जो है तो उनको दी जाती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो 18-20 पेज का जो है तो शासन निर्णय है। जिस किसी को भी इसके शासन निर्णय की ज़रूरत है, मैं उसको PDF वगैरह बना के आपको सेंड करूँगा। आप मेरा नंबर 9096105644 के ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। मैं आपके लिए जो है तो उसके अंदर जो है तो तमाम चीज़ें और शासन का GR मैं आपको डालूँगा। और जो है तो अपंग लोग, विकलांग, दिव्यांग लोग, मुकबधिर लोग, मतिमंद लोगों के लिए जो है तो इनके अंदर जो कार्य करने का है, जनहितार्थ कार्य सद्भावना पूर्वक करने के लिए हम तैयार हैं। जिससे जो मदद जिसको जो चाहिए वो मदद भी हम जो है तो पूरी तरीके से उनको जो है तो हम देने के लिए शासन के GR के हिसाब से तैयार है। और इसके बाद हम अगले पार्ट में जो अपंग व्यक्ति है, जो 65 साल से ज़्यादा की उम्र जिनकी हो चुकी है, सीनियर सिटीजन्स है, जो 40% से ज़्यादा अपंगत्व रखते हैं कोई भी, या असलेले व्यक्ती, हँडिकॅप, डिसेबल, जो मतिमंद मुलांचे पालक है, जो मतिमंद मुलं यानी स्लो विटेड बच्चों के जो माता पिता है, उनके लिए व्यवसाय कर, बिक्री कर इत्यादि में जो सहूलत मिलती है वो, और अगर भर भी देते हैं गवर्नमेंट को जो है तो व्यवसाय कर, बिक्री कर, तो वो रिफंड वापस कैसे मिलता है, परतावा उसका कैसा मिलता है, उस बारे में 1995 के शासन निर्णय के हिसाब से जो है तो हम आपके सामने उसकी पूरी डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द कोशिश करके अगले पार्ट में आपको दाखिल करेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे अजंता वर्ल्ड फेमस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें और कमेंट करें। और आपको और क्या क्या मालूमात चाहिए हमारे कमेंट्स में बताइए, हम कोशिश करके आपको मालूमात देंगे। हम आपको ज़रूर आपको तमाम मालूमात दी जाएंगी। जय हिंद।